सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक पर आए हुए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक ये है कि कुछ लोग जो पहले रविंद्र चैतन्य जी का विवाद चला था आलखंड के ऊपर, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि आलखंड कोई हकीकत नहीं है, कोई पौराणिक नहीं है, कोई ऐतिहासिक नहीं है, तो ये गलत है। आज हम आपके सामने ये दिखाने जा रहे हैं कि आलखंड एक पौराणिक भी है, एक ऐतिहासिक भी है। तो इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये भविष्य पुराण है मेरे हाथों में, भविष्य पुराण। इसमें आप देख रहे होंगे प्रतिसर्ग तृतीय खंड, प्रतिसर्ग तृतीय खंड। इसमें दिया है, देखो, आल्हा खंड, आल्हा ऊदल की कथा का उपक्रम। इसमें ये मैं आपको बता दूं कि जिस समय धर्मराज की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और पांडव सरस्वती के किनारे रहते थे, तो मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, भोज, कृतवर्मा, कृपाचार्य ये तीनों पांडव शिविर के पास आए। उन्होंने मन से भगवान रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें पांडव शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। बलवान अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा प्राप्त तलवार से धृष्टद्युम्न आदि वीरों की हत्या कर दी। फिर वो कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला गया। वहां एकमात्र पार्षद सूत ही बचा रहा। उसने उस जनसंहार की सूचना पांडवों को दी। भीम आदि पांडवों ने इसे शिवजी का ही कृत्य समझा। वे क्रोध से तिलमिला गए और अपने आयुधों से देवादिदेव पिनाकी से युद्ध करने लगे। भीम आदि द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिवजी के शरीर में समाहित हो गए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, अतः हमारे द्वारा तुम लोग रक्षित हो, अन्यथा तुम लोग वध के योग्य थे। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए और पांडव बहुत दुखी हुए। वे अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और निःशस्त्र पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से शंकर जी की स्तुति की। इस पर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, देव, पांडवों के जो शस्त्रास्त्र आपके शरीर में लीन हो गए हैं, उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और इन्हें श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो श्री कृष्णचंद्र ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उस समय मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। उस माया के अधीन होकर मैंने ये श्राप दिया। यद्यपि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, तथापि ये पांडव तथा कौरव अपने अंशों से कलयुग में उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापों का फल भोगकर मुक्त हो जाएंगे। तब भगवान ने, शंकर ने धर्मराज से कहा है कि धर्मराज, तुम कलयुग में जाकर के वत्सराज के पुत्र होगे, जिसका नाम मलखान होगा। वह सिरसा नगर का अधिपति होगा। कहीं कहीं आल्हा खंड में तो ये बताया है कि
धर्मराज ही आल्हा बने हैं, लेकिन भविष्य पुराण में यह दिखाया है कि धर्मराज ही मलखान बने हैं, जो सिरसा के राजा हुए। भीम का नाम वीरण होगा, जो बनारस का राजा होगा। भीम जो वीरण इसमें नाम आया है वो ताला सैयद हैं, जो कि भविष्य पुराण में ताला सैयद का नाम वीरण दिया है और आल्हा खंड में इनका नाम ताला सैयद हैं, जो भीम के अवतार हुए हैं। और अर्जुन के अंश से जो जन्म होगा वो महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। उसका जन्म परिमाल के यहाँ होगा और नाम होगा ब्रह्मानंद। वही ब्रह्मानंद जो दिल्ली में मारे गए थे बेला के गौने में, जो अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए गए थे। और बलशाली नकुल का जन्म कन्नौज के रतिभान के पुत्र के रूप में होगा, जिन्हें लच्छन कहा गया है। भविष्य पुराण में उनका नाम आया है लच्छन, लेकिन उनका नाम आल्हा खंड में आया है लाखन। और सहदेव भीम सिंह का पुत्र होगा, उसका नाम होगा देव सिंह, जिसे हम लोग ढेवा कहते हैं आल्हा खंड में, ढेवा। और धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज का जन्म लेगा, जो धृतराष्ट्र के अंश से पैदा हुए थे दुर्योधन, वही अजमेर में पृथ्वीराज के यहां जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र के अंश से दुर्योधन पैदा हुए थे, वो अजमेर में राजा सोमेश्वर के यहां पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया है, जो दुर्योधन के अवतार हैं। और द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में बेलासे नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी कर्ण तारक नाम से जन्म लेगा, जो कि इसमें धांधु नाम आया है। इसमें भविष्य पुराण में उसका नाम तारक आया है, मगर आल्हा खंड में ये धांधु नाम दिया है, जो कि कर्ण के अवतार हैं। उस समय रक्त बीज के रूप में पृथ्वी पर मेरा भी अवतार होगा। कौरव माया युद्ध में निष्णात होंगे तथा पांडु पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। सूत जी बोले, ऋषियों, ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं भी अपनी शक्ति विशेष रूप से अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। माया देवी द्वारा निर्मित महावती नाम की पुरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा, जो उदय सिंह उदल के नाम से कहलाए जाएंगे, जो कि इसमें भविष्य पुराण में उदल भगवान कृष्ण के अंश से उत्पन्न होंगे, लेकिन आल्हा खंड में ये जो अर्जुन के पुत्र चित्रांगदा से पैदा हुए थे बब्रुवाहन के अंश से बताए गए हैं। और ये हमारा आल्हा खंड का ये प्रमाण रहा है कि भविष्य पुराण ये आल्हा खंड भी किसी पौराणिक से है या नहीं है, तो ये हमारा प्रमाण रहा। लेकिन कहने के लिए हम आपको बता दें कि प्रमाण कई तरीके के हैं। ऐतिहासिक हम आपको बता दें, अगर आपको ऐतिहासिक प्रमाण चाहिए तो आप पृथ्वीराज रासो मंगा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हो सका तो आगे भी हम और भी प्रमाण लाएंगे। अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो एक पेज करके जो पुराण आता है, जो एक पेज उठा करके एक तरफ रख देते हैं, दूसरा पेज उठा करके पढ़ के दूसरी तरफ रख देते हैं, आप उस भविष्य पुराण को मंगा करके पढ़िएगा। इसमें शॉर्ट है जो आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको संपूर्ण आल्हा खंड भविष्य पुराण के द्वारा पढ़नी है तो आप भविष्य पुराण को मंगा सकते हैं, जो मतलब जिल्द वाला भविष्य पुराण है।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।